वेलकम बैक दोस्तों। हमारे साथ हैं श्री शैलेश गांधी, जो देश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं। शैलेश जी, आप हमेशा अपना ईमेल एक ख़ास तरीके से ख़त्म करते हैं। मुझे बताइए वो क्या है और उसके पीछे आपकी सोच क्या है? उसकी लास्ट लाइन होती है, मेरा भारत महान नहीं है, मेरा भारत महान नहीं है, पर ये दोष मेरा है। क्योंकि हम लोकशाही जब कहते हैं, लोकशाही का मतलब है लोगों की शहंशाही। हर आदमी को लगना चाहिए कि वो शहंशाह या बेगम है। तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। संविधान में धारा 51A में, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, जिसका हम करीब जिक्र ही नहीं करते। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ अपना संविधान में है। तो कुछ लोग कहते थे कि भाई हम सब जिम्मेदार हैं, लिखो। मैंने कहा जब सब कहता हूं तो जिम्मेदारी कम हो जाती है। जब मैं अपने आप के लिए ले लूं, और मैं मानता हूं हर नागरिक को लेना चाहिए कि वो जिम्मेदार है, भारत की लोकशाही में जो नुक्स हैं, जो तकलीफें हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार है। जी शैलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आमतौर पे हमारी जो उंगली है वो उठती है नेताओं पर या एडमिनिस्ट्रेशन पर। IAS ऑफिसर्स हैं या IPS ऑफिसर्स हैं कि ये लोग जो है वो भ्रष्ट हैं, हम बड़े दूध के धुले हैं। इसके बारे में मुझे बताइए। जनता को ये एक तरह से इंटरेस्टिंग लगता है ये कहना कि करप्शन बंद कर दो, मगर उसके पीछे कहीं ना कहीं खटना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि हम बादशाह या बेगम हैं, जी जी, तो बादशाह या बेगम को कुछ करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से हो ये गया है कि हम बड़े आलसी नागरिक बन गए हैं। मैंने सर्वेक्षण किया था जिसमें मैंने ये पाया था कि कम से कम 8 घंटा हर भारतीय नागरिक आलोचना करता है, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये पुलिस हफ्ता खाती है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर ऐसा है, प्रधानमंत्री तो बोलता ही नहीं है। अलग अलग चीजें हम बोल कई लोगों से पूछता हूं कि भाई आप ये 6 से 8 घंटा हर महीने करते हो कवायद, उससे कुछ बदला क्या? तो कहते हैं नहीं। मैं पूछता हूं इससे बदल सकता है क्या? तो कहते हैं नहीं। तो फिर मैं पूछता हूं क्यों करते हो? तो बहरहाल वो भी कर लें, मगर मैं क्या करता हूं, मैंने कोशिश करके इस देश को कुछ फर्क करने की कोशिश की क्या? मैं कहता हूं महीने में 2 घंटा कम से कम तय कर लें कि हम कुछ ना कुछ काम करेंगे देश को सोच के, देश के बारे में सोच के। अगर और कुछ नहीं करना है तो एक RTI एप्लीकेशन डाल दें जिस बारे में उन्हें कोई तकलीफ है, वो उससे भी कुछ फर्क पड़ता है। मैं ये मानता हूं कि जिन्हें नाज है हिंद पर, उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। लोकशाही में तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों की जन। ऐसी तो कोई सरकार दिखाई नहीं देती मुझे, मैं ढूंढता हूं तो है क्या ये? चूंकि हम वोट करते हैं, चूंकि एक संविधान है, हम कहते हैं ये लोकशाही है। सचमुच ये वोटशाही है। अभी करंट अगर मैं पॉलिटिकल सिनेरियो ले लूं तो ज्यादातर बहस क्या होती है लोगों में, कोई कहता है नरेंद्र मोदी ठीक कर देंगे, कोई कहता है अरविंद केजरीवाल कर देगा, कोई कहता है राहुल गांधी कर देगा। बहस तो ये है, बहस ये नहीं है कि मैं क्या करूंगा। लोकशाही में हम कह लेते हैं, मगर हम वो मसीहा ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसे मसीहा नहीं आएंगे। लोकशाही में हम सबको करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। हम करेंगे नहीं तो लोकशाही होगी नहीं। इस देश को अगर ठीक करना है तो हमारी सरकार को ठीक करना हमारी जिम्मेवारी है। हम नहीं करेंगे, आलोचना करते रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और वापस वही दोहराता हूं जो मैंने कहा कि गलती हम सबकी है कि हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। ये किसी ने कहा था कि जब मैं उठा और अपने आप को आईने में देखा, मैंने आईने से धूल पोंछने की कोशिश की और कोशिश करते गया। शाम हो गई, फिर भी वो धूल निकल नहीं रही थी आईने से। जब रात हुई तो ध्यान आया कि धूल तो मेरे चेहरे पे थी, आईने पे नहीं थी। कई लोग कहते हैं कि नहीं शैलेश, कुछ हो ही नहीं सकता है, अपने देश में कुछ नहीं होना है। उनको मैं ये कहता हूं कि जब आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाते हैं, जब बाहर आते हैं, आपकी जेब में कुछ गिरता है, आपके पर्स में ज्यादा पैसे आ जाते हैं, या आप हीरो लगना शुरू हो जाते हैं या हीरोइन लगना शुरू हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्यों लोग करते हैं? वो श्रद्धा से करते हैं।
उसका कोई डायरेक्ट रिजल्ट आप देखते नहीं है। तो हम देश के लिए क्या करते हैं श्रद्धा से? शून्य। शून्य। कोशिश करके देख ले श्रद्धा से ही सही कि हम हमारे देश के लिए कुछ एक करेंगे। मुद्दा ले लेंगे और उस मुद्दे को परस्यू करेंगे, वो चाहे सक्सेस हो ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। हम हर एक इंसान अगर एक मुद्दे को लेकर, चाहे वो कितना भी छोटा हो, हम उसको अपना लें, एक माँ की तरह हम उसकी देखभाल करें और तब तक हम उस पर लगे रहें जब तक उस चीज़ को हम सॉल्व न करें, तो हमारा देश सचमुच बढ़िया बेहतर हो सकता है। शैलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। मेरी आपसे एक गुजारिश है, जो लास्ट लाइन लिखते हैं ना अपनी ईमेल पे, ख़त पे, उसको थोड़ा चेंज करिए और हम सब अपना ऐसे ही करेंगे कि मेरा भारत महान शायद नहीं है लेकिन होगा, बहुत जल्द होगा और उसको मैं बदलूंगा और हम सब बदलेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको एक ऐसे नागरिक की कहानी दिखाना चाहता हूँ जिसने एक मुद्दे को अपनाया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रत्नौली गांव के संजय साहनी को रोजगार की तलाश दिल्ली ले आई थी। बतौर इलेक्ट्रिशियन वो दिल्ली में काम कर रहे थे। जब भी गांव जाना होता था तो वहां पर नरेगा जैसी सरकारी योजनाओं में चल रही धांधलेबाजी की बातें भी कानों में पड़ती थी। संजय को गांव के लोगों की परेशानियां सताती थी। एक बार वो पड़ोस के साइबर कैफे में थे और संयोग से उनका परिचय इंटरनेट के जादू से हुआ। हमें गोल चक्री मालूम था उसका, ये गोल है, उसमें 2-3 कलर है गोल से, उसमें दुनिया होता है, सब कुछ होता है। आपके दिमाग में जो चीज आएगा वही चीज निकाल के देगा। अंग्रेजी और कंप्यूटर से अपरिचित होने के बावजूद संजय अपने गांव की नरेगा स्कीम की सारी जानकारी निकालने में सफल हुए। मैं सिंगल क्लिक करता था गूगल पे तो वो खुल ही नहीं रहा था। 10 बार तो मैं किया, खुला नहीं मेरे से। वैसे करते करते मैं 2-3 बार एक साथ दबाया, वो अचानक से खुल गया। सब चीज इंग्लिश में था, उसमें बहुत मुश्किल था देखना। बीच में पहुंचा एक तो जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ था, उस पर क्लिक किया था, वो हिंदी में था। उसमें पहला नाम महेंद्र पासवान का था जो मेरे घर के बगल में है। उसके नीचे देख रहा हो तो एक तरह से मेरा पूरे गाँव का नाम है उसमें। सूचना से लैस संजय ने अपने गांव जाने का फैसला किया। कागजों में मिली जानकारी का जमीनी हकीकत से मिलान किया तो नरेगा में चल रहे गबन का सबूतों समेत खुलासा हुआ। पासबुक और मस्ट्रोल मिलाने लग गए तो वहां पर 80% फर्जी। संजय ने लोगों को संगठित करना शुरू किया और उनके हक की मांग की। एक बार फिर टेक्नोलॉजी संजय के लिए वरदान बनी। लोगों तक पहुंचने के लिए आवाज दे नाम की एक वेबसाइट की प्रसारण की सुविधा का सहयोग संजय को मिला। एक बार एक जगह फोन करो तो 500 से 5000 लोगों को पता चल जाएगा एक ही मिनट में। आस पड़ोस के 45 गांव में अपना हक पाने की एक लहर शुरू हो गई। एक आम इंसान ने टेक्नोलॉजी द्वारा मिली जानकारी को जन जांच की प्रक्रिया से मिलाकर अपने इलाके में क्रांति की मशाल जलाई। जहाँ हजारों लाखों रुपए घोटाला हो रहा था, आज वहाँ 1 रुपए भी नहीं हिलने दे रहे ये मजदूर। अपना काम छोड़कर दूसरों के हक के लिए लड़ने के एक इंसान के जज्बे और जुनून से इतना बदलाव संभव है तो सोचिए, संजय जैसे कुछ जुनूनी लोग देश के हर गांव और शहर में पनप जाएं तो हिंदुस्तान का आने वाला कल कितना सुनहरा होगा।